Hello everyone, welcome to lecture number 3 on the chapter Units and Mole Concept by IK Sir Chemistry Classes। इस वीडियो में हम लोग डिराइव्ड एसआई यूनिट्स की चर्चा करेंगे। तो देखें सबसे पहले व्हाट आर डिराइव्ड एसआई यूनिट्स। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि देयर आर 7 fundamental or base SI units and these are meter, kilogram, second, Kelvin, ampere, candela and mole. The SI units which are derived from these base SI units are called derived SI units. वैसे SI units जो इन 7 फंडामेंटल या बेस एसआई यूनिट्स की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं उन्हें हम लोग डिराइव्ड एसआई यूनिट्स कहेंगे। इस चैप्टर में हम लोग 9 डिराइव्ड एसआई यूनिट्स की बात करेंगे जिसका बार बार केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखें एरिया, क्षेत्रफल। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई की इकाई भी मीटर होती है, चौड़ाई की इकाई भी मीटर होती है। इस तरह से एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर हुआ, लेकिन सीजीएस यूनिट ऑफ एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग मीटर स्क्वायर एवं सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच संबंध स्थापित करना चाहेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 10⁻², दैट इज 100 सेंटीमीटर। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे। 1 मीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। Thus, we can say that 1 meter square is equal to 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने की बात है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। हम लोग अब दूसरे डिराइव्ड एसआई यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट और डेप्थ, और इन तीनों क्वांटिटी का एसआई यूनिट मीटर होता है। लेंथ का भी मीटर, ब्रेड्थ का भी मीटर और हाइट का भी मीटर। इस तरह से एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, लेकिन वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम की एक और प्रचलित इकाई है जिसे हम लोग कहेंगे ट्रिवियल यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड इट इज लीटर, जिसका सिंबल स्मॉल एल भी होता है या कैपिटल एल भी होता है। लीटर का स्पेलिंग LITRE इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट इन अमेरिकन इंग्लिश द स्पेलिंग ऑफ लीटर इज LITER। चूंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं इसलिए लीटर का स्पेलिंग LITRE लिखेंगे। अब हम लोग मीटर क्यूब एवं सेंटीमीटर क्यूब के बीच संबंध निकालना चाहेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर यानी 10⁻² सेंटीमीटर। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ होल क्यूब करेंगे। 1 मीटर का होल क्यूब इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर का होल क्यूब, and it means 1 meter cube is equal to 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देने की बात है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 मीटर क्यूब बराबर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है, जिसे हम लोग 1000 सीसी भी कह सकते हैं। सीसी का फुल फॉर्म क्यूबिक सेंटीमीटर। और यह 1000 ml के बराबर भी होता है। ml मीन्स
मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सीसी या 1000 ml। स्पष्ट है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सीसी इज इक्वल टू 1 ml। तीनों का वैल्यू बराबर होता है, सेंटीमीटर क्यूब कहें या सीसी कहें या फिर ml कहें। अब एक सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रश्न है, कन्वर्ट मीटर क्यूब इनटू लीटर। 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है? अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें। हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी देखे हैं पीछे, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम लोग पहले देख चुके हैं 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। यानी इसको लीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से डिवाइड करना होगा और यह कट करके आएगा 10⁻³ लीटर। यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का बहुत बड़ा यूनिट है। यह 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब कोई लिक्विड है तो वह 1000 लीटर के बराबर होगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, दैट इज 1000 लीटर। Another question for self-assessment. Convert डेसीमीटर क्यूब टू लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है? इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें। हम लोग जानते हैं कि 1 डेसीमीटर, डेसी मीन्स 10⁻⁻1। 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर। अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे। 1 डेसीमीटर का होल क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर का होल क्यूब। यानी 1 डेसीमीटर का क्यूब बराबर होगा 10⁻³ मीटर क्यूब। और हम लोग अभी देख चुके हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर, जस्ट पिछले स्लाइड में। इसलिए इतना मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो 10⁻³ से गुना करेंगे और ये दोनों गुना होकर के 10⁻³ इंटू 10⁻+3 लीटर, यानी 10⁻0 लीटर। और 10⁻0 का वैल्यू 1 होता है। यानी 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। IITs के प्रॉब्लम में वॉल्यूम का यूनिट जनरली डेसीमीटर क्यूब होता है, जो कि 1 लीटर के बराबर होता है। अनदर डिराइव्ड SI यूनिट डेंसिटी। हम लोग सबसे पहले देखना चाहेंगे कि डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका डेंसिटी कहते हैं। यानी डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी विल बी, मास का यूनिट हुआ किलोग्राम और वॉल्यूम का हुआ मीटर क्यूब। इसलिए SI यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी, CGS unit of density is gram per centimeter cube and trivial unit of density is gram per liter। डेंसिटी का 3 तरह का यूनिट दिया हुआ है। SI यूनिट हुआ kg पर मीटर क्यूब, CGS यूनिट हुआ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड ट्रिवियल यूनिट हुआ ग्राम पर लीटर। एंड नाउ द टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम। Convert 1 kg per meter cube to gram per centimeter cube. This is SI unit of density, this is CGS unit of density। इसको इसमें कन्वर्ट करना है। इसका सॉल्यूशन देखें हम लोग। 1 kg पर मीटर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 1 kg बाई 1 मीटर क्यूब। हम लोग जानते हैं 1 kg बराबर 10⁻³ ग्राम एंड 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। सब पीछे बताया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 kg पर मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द रिलेशनशिप। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग।
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब will be equal to 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। यदि पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो एसआई में हुआ होगा 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। Another problem, convert kg per meter cube to gram per liter. Here is the solution. 1 kg per meter cube को हम लोग लिख सकते हैं 1 kg डिवाइडेड बाई 1 मीटर क्यूब। 1 kg बराबर 1000 ग्राम और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1 ग्राम पर लीटर, यानी 1 kg पर मीटर क्यूब बराबर होता है 1 ग्राम पर लीटर के। Another unit derived SI unit, velocity. What is the definition of velocity? Displacement per unit time is called velocity. इकाई समय में किसी कण या किसी वस्तु के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है, जितना डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स मूवमेंट इन ए सर्टेन डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हुआ मीटर, टाइम का हुआ सेकेंड, इसलिए वेलोसिटी का एसआई यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड। लेकिन सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड दोनों के बीच संबंध 1 मीटर पर सेकेंड बराबर होगा 10 का पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड नाउ एक्सेलरेशन, त्वरण। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। इसलिए एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी का यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का होता है सेकेंड, इसलिए एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन दोनों के बीच रिलेशनशिप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड नाउ द टाइम फॉर फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग न्यूटन कहते हैं। न्यूटन चूंकि साइंटिस्ट का नाम यूनिट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए पूरा नाम स्मॉल से लिखाएगा लेकिन सिंबल कैपिटल से। द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज ग्राम। मास का ग्राम हुआ, एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इसको कंबाइंड वे में डाइन कहते हैं। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, जबकि सीजीएस यूनिट डाइन है। 1 न्यूटन बराबर लिख सकते हैं 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 10 का पावर 3 ग्राम, एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 10 to the power 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करने पर आएगा 10 to the power 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग डाइन कहते हैं, यानी 1 न्यूटन बराबर 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। बहुत आसान है। एंड नाउ प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रेशर कहते हैं, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, फोर्स का यूनिट हुआ न्यूटन और एरिया का हुआ मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल के नाम पर पास्कल भी कहते हैं। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है। पूरा नाम सिंबल के रूप में लिखने पर स्मॉल पी से शुरू होगा, लेकिन इसका सिंबल पी ए है, पास्कल। लेकिन फोर्स का सीजीएस यूनिट होगा सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स का यूनिट हुआ डाइन और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर इज नथिंग बट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसके बीच संबंध निकालना चाहेंगे, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 डाइन का संबंध किसके साथ? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ। दिस इज सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। कन्वर्ट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर to dyne per centimeter square, and here is the solution. 1 Newton per meter square can be written as 1 Newton divided by 1 meter square. 1 न्यूटन 10 का पावर 5 डाइन के बराबर होता है, और 1 मीटर स्क्वायर पहले हम लोग देख चुके हैं 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसको सोल्व करने पर आएगा 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is nothing but 10 dyne per centimeter square. And now the time for another interesting self assessment. इस तरह का उपकरण आपने देखा होगा, स्कूटी, कार, मोटरसाइकिल में हवा भरते समय इस तरह का apparatus का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें PSI लिखा हुआ रहता है। तो PSI का फुल फॉर्म क्या है, और PSI को कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। यहां सॉल्यूशन है PSI, दिमाग पर जोर डालें, शायद कुछ समझ में आता होगा। PSI प्रेशर की इकाई है और इसका फुल फॉर्म है पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच PSI। और एक PSI 6.895 इंटू 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लगभग बराबर होता है। PSI प्रेशर की इकाई है। टायर में हवा भरते समय प्रेशर को PSI में व्यक्त करते हैं, और एक PSI 6.895 इंटू 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लगभग बराबर होता है। एंड नाउ द टाइम फॉर वर्क। काम करने का समय है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की SI इकाई है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट है मीटर, इसलिए SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, जिसको कंबाइंड वे में जूल कहते हैं। जूल चूंकि साइंटिस्ट का नाम है, यूनिट के रूप में पूरा नाम लिखेंगे तो J स्मॉल से लिखाएगा, लेकिन जब सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल J लिखाएगा। लेकिन CGS यूनिट ऑफ वर्क विल बी डाइन सेंटीमीटर। फोर्स का CGS यूनिट हुआ डाइन और डिस्प्लेसमेंट का CGS यूनिट हुआ सेंटीमीटर, इसलिए CGS यूनिट ऑफ वर्क इज डाइन सेंटीमीटर। और इन दोनों को कंबाइंड वे में अर्ग कहते हैं। अर्ग भी साइंटिस्ट का नाम है, पूरा नाम लिखने पर स्मॉल से शुरू होगा। अब इन दोनों के बीच हम लोग संबंध निकालना चाहेंगे, जूल और अर्ग के बीच, जो नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है। कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग, एंड हियर इज द सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन और 1 मीटर बराबर 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। इन दोनों को गुना करने पर होगा 10 का पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और पहले हम लोग देख चुके हैं डाइन सेंटीमीटर को हम लोग अर्ग भी कहते हैं, इसलिए 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। इसको याद रखना है। एंड नाउ लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई एन एजेंसी इज कॉल्ड इट्स पावर। किसी एजेंसी के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं, लेकिन उसके कार्य करने की दर को
उसका पावर कहते हैं, उसकी शक्ति कहते हैं। यानी पावर इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम। वर्क का एसआई यूनिट जूल हुआ, टाइम का सेकंड हुआ, इसलिए एसआई यूनिट ऑफ पावर इक्वल्स टू जूल पर सेकंड, जिसे हम लोग वाट भी कहते हैं। वाट साइंटिस्ट का नाम है जेम्स वाट, और उसका पूरा नाम यूनिट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो स्मॉल से शुरू होगा, लेकिन उसका सिंबल कैपिटल डब्ल्यू होगा। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। लेकिन पावर का एक प्रचलित इकाई भी है। एफपीएस यूनिट ऑफ पावर इज एचपी, हॉर्स पावर। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में पावर की इकाई हॉर्स पावर है, और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो विथ पेशेंस। हम लोग शीघ्र ही नए वीडियो में नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू अगेन।